हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमारा एक चैप्टर चल रहा था मेथड ऑफ वेज पेमेंट। उसमें हमने कई सारे पढ़ लिए थे। हमने पढ़ लिया था टाइम रेट, पढ़ लिया था पीस रेट, पढ़ लिया था टेलर, पढ़ लिया था मैरिक, पढ़ लिया था हेल्सी भी पढ़ा था और रोहन भी पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हेल्सी पढ़ा था और रोहन पढ़ा था। तो हेल्सी क्या बोलता था? हेल्सी बोलता था कि अगर तुम टाइम बचाओगे, तुम्हें बचाए हुए टाइम पर क्या दे दिया जाएगा? बोनस दे दिया जाएगा। बोनस देने का तरीका क्या था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बोनस कैसे दिया जाता है। हमने उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला भी लिखा था कि टाइम टेकन इनटू में होली रेट प्लस, अगर कोई रेट ना दे रखी हो तो हम मानते थे 50% टाइम सेव्ड इनटू में होली रेट। इस तरह से कुछ पढ़ा था। ये तो था हेल्से। रोमन भी था, वो भी यही बोलता था कि अगर तुम टाइम बचाओगे तो बचाए हुए टाइम का आपको बोनस दे दिया जाएगा, मतलब प्रीमियम दिया जाएगा। इसका प्रीमियम देने का तरीका जो था थोड़ा अलग था। वो प्रीमियम किस तरह से दिया जाता है? ये कहता है कि टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू में टाइम टेकन इनटू में होली रेट। ये बोनस देने का उसका तरीका था। अब जो हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो है वो गैंट टास्क बोनस स्कीम है। गैंट टास्क बोनस स्कीम हमें क्या बोलती थी? ये मिनिमम गारंटी दी जाती थी कि आप काम करो चाहे ना काम करो, आपको नॉर्मल वेजेस दी जाएगी। और अगर आप स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम करोगे तो 20% आपको वेजेस का 20% बोनस दे दिया जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करोगे तो आपको हाई रेट दिया जाएगा। तो मैंने इसका ये लिखा है कि अगर आप स्टैंडर्ड से बिलो आउटपुट कर रहे हो तो आपको जो गारंटी टाइम है उस हिसाब से आपको वेजेस दिया ही जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम कर रहे हो तो वेजेस का 20% आपको नॉर्मल वेजेस जो दी जा रही है उसका आपको 20% साथ बोनस लगा कर दिया जाएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया है बड़ा तो आपको हाई रेट दिया जाएगा। ये हाई रेट क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में हाई रेट दिया होता है और कई बार क्वेश्चन में हाई रेट नहीं दिया होता। तो ये हाई रेट हम कैसे निकाल सकते हैं? जो रेट होगा, मान लो 1 यूनिट को बनाने का रेट कितना है बड़ा? 10 रुपए है बड़ा। 1 यूनिट को बनाने का रेट कितना है बड़ा? 10 रुपए है। उसका कर दो 20%, तो वो होगा मेरा कितना? 2 रुपए। इस 10 के अंदर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा वो वैल्यू? 12। इसको बोला जाएगा हाई रेट। दोबारा बता रहा हूं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कि मान लो 1 यूनिट बनाने का रेट जो है बड़ा 50 रुपए है। इसके अंदर 20% जो इसका 20% निकाल लो तो कितना होगा? वो होगा 10 रुपए। 50 के अंदर 10 रुपए जोड़ दो तो ये निकल के आएगा कितना? 60 रुपए मेरा हाई रेट निकल के आएगा। तो हाई रेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि हाई रेट कैसे निकाला जाता है बड़ा। तो गैंट यही स्कीम्स लेके बोलता था, इसी चीज के बारे में बोलता था। तो इसके ऊपर हम बेस एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन देखिए, हमने 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 14 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया है। अब जो मैं करने जा रहा हूं 15वां क्वेश्चन किस गैंट स्कीम के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। उसकी स्टेटमेंट ये दे रखी है कि स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 8 घंटे और 8 घंटे में हमें 8 यूनिट बनानी है। और इस क्वेश्चन में है कि यहां पे जो वेजेस दी गई है 1 घंटे के हिसाब से दी गई है। 1 घंटे कितने दिए जाएंगे? 3 रुपए। और गैंट मिनिमम आश्वासन तो देता ही था कि काम करो चाहे ना करो, आपको 3 रुपए पर घंटे के हिसाब से और 8 घंटे की वेजेस दी ही जाएगी। और उसने यहां पे यूनिट प्रोड्यूस की है कितनी? 6, 7, 8 और 10 यूनिट प्रोड्यूस की है। एक्चुअल में यूनिट जो बनाई है कितनी बनाई है? 6 यूनिट बनाई है। किसने बनाई? मान लो ए ने बनाई है 6 यूनिट और बी ने कितनी बनाई है? यहां पे 7 यूनिट बनाई है। और सी ने कितनी बनाई है? यहां पे 8 यूनिट बनाई है। और डी ने कितनी यूनिट बनाई है? यहां पे 10 यूनिट बनाई है। और स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि आप 8 घंटे में 8 यूनिट बनाओगे और 1 घंटे का रेट भी दिया हुआ है यहां पे, वो है 3 रुपए पर घंटा।
तो गैंट क्या बोलता था, मिनिमम आश्वासन देता था 8 घंटे काम करना ही करना था, 8 घंटे से कम काम करोगे तो वेजेस देगा। स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रखा था उसने 8 घंटे, और रेट था 1 घंटे का 3 रुपया, तो सभी को 3-3 रुपया दिया जाएगा। इट मीन्स 3-3-3, और वेजेस दी जाएगी कितनी, 8-3-24, 8 घंटे की 3 रुपए के हिसाब से सभी को वेजेस दी जाएगी, क्योंकि वो मिनिमम आश्वासन देता था, चाहे तुम स्टैंडर्ड से कम यूनिट बनाओ चाहे स्टैंडर्ड से ज्यादा यूनिट बनाओ, तो आप सभी को 24-24 रुपए दिए ही जाएंगे हर हालत में। तो इसको कितना दिया जाएगा, 24 रुपए इसको दिया जाएगा, 24 रुपए इसको दिया जाएगा, 24 रुपए इसको दिया जाएगा, और 24 रुपए इसको दिया जाएगा। अब बोनस की बात आती है, बोनस उसी को दिया जाएगा जिसने स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम किया है या स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया है। स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट देखो, इसको टोटल 8 यूनिट बनानी थी, इसने ए ने कितनी यूनिट बनाई, 6 यूनिट। स्टैंडर्ड सेट कर रखा था जो 8 यूनिट बनाएगा तो उसको बोनस दिया जाएगा, इसने कितनी यूनिट बनाई है, 6, तो इसका मतलब इसको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। तो इसकी टोटल वेजेस कितनी रहेगी, 24 रुपए ही रहेगी। और कितनी यूनिट की है वो 6 यूनिट की है, तो इसको डिवाइड किया जाएगा 6 से, तो पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी मेरी, 4 रुपए आएगी। अब बोला बी को भी था कितनी यूनिट बनाने के लिए, 8 यूनिट बनाने के लिए बोला था, उसने कितनी यूनिट बनाई है, यहां पे उसने 7 यूनिट बनाई है। स्टैंडर्ड से कम काम किया है, अगर स्टैंडर्ड से कम काम किया है तो मिनिमम तो देना ही देना है बड़ा, बट बोनस इसको भी नहीं दिया जाएगा। इट मींस इसका कोई बोनस नहीं बनेगा, तो इसकी भी वेजेस कितनी होगी, 24। ये 24 रुपए दी जा रही है, कितनी यूनिट की दी जा रही है, इसको 7 यूनिट की दी जा रही है, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना आएगा, वो आएगा मेरा कितना, 3 रुपए 42 पैसे। इसी तरह से सी ने जो बनाई है, कितनी यूनिट बनाई है, 8, और बोला भी यही गया था 8 यूनिट बनाने के लिए। अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम करेगा उसको हम वेजेस का 20% बोनस देंगे, तो 24 रुपए का 20%, अगर 24 रुपए का हम 20% निकालें तो कितना होगा, 24 दूनी 48, ये होगा 4 रुपए 80 पैसे। तो इसको बोनस के रूप में कितना दिया जाएगा, 4 रुपए 80 पैसे दिया जाएगा, मतलब इसकी वेजेस कितनी हो जाएगी, 24 + 4 28 रुपए 80 पैसे हो जाएगा इसका। तो यहां टोटल वेजेस में आ जाएगा इसका 28 रुपए 80 पैसे, और पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, 28 रुपए 80 पैसे डिवाइड बाय कितना, 8, तो इसकी वेजेस आएगी 3 रुपए 60 पैसे। इसी तरह से इसने कितनी यूनिट बनाई, इसने बनाई 10 यूनिट। इसको बोला गया था, क्या बोला गया था भाई, 8 यूनिट बना, बट इसने कितनी बनाई है, 10, स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाई है, तो इसको हाई रेट दिया जाएगा, और क्वेश्चन में हाई रेट नहीं दिया हुआ। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाई रेट कैसे निकाली जाती है अपनी। देखो 24 रुपए तो इसको भी दिए जाएंगे, तो मैंने बोला था कि हाई रेट जो रेट है, रेट इसका कितना है बड़ा, 3 रुपए रेट है, इस रेट के अंदर 20% ऐड कर दो, तो वो कितना होगा, 0.6 प्लस कितना करें, 3, तो 3.6 हो जाएगा, 3.6 पर यूनिट दिया जाएगा उसको टोटल वेजेस के रूप में। उसने कितनी यूनिट बनाई है, 10 यूनिट बनाई है, 3 रुपए 6 पैसे के हिसाब से उसको 36 रुपए टोटल वेजेस दी जाएगी बोनस लगाने के बाद, मतलब उसको जो वेजेस दी जाएगी 36 रुपए वेजेस दी जाएगी। 24 और 36 का डिफरेंस जो होगा वो 12 रुपए बोनस के रूप में होगा। ये 36 वेजेस दी जा रही है, 10 यूनिट की है, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना रुपए आएगा इसका, 3 रुपए 60 पैसे। ये मेरा गैंट के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, और अगला जो हम पढ़ेंगे वो इमर्सन पढ़ेंगे। अब जो है हम इमर्सन एफिशिएंसी प्लान्स के बारे में करने जा रहे हैं। इमर्सन क्या बोलता था, ये बोलता था कि जिस तरह से गैंट बोलता था ना, उसी तरह से ये भी बोलता था। इट मींस काम करो ना करो, मिनिमम तो ये गारंटी देता था कि मैं आपको दूंगा ही दूंगा, और बट उसने भी कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे। क्या कि इसने बोला अगर कोई बंदा
66.67% से नीचे काम करता है तो उसको जो बोनस दिया जाएगा, कोई भी उसको क्या नहीं दिया जाएगा, बोनस नहीं दिया जाएगा। इट मींस 0% से लेकर अगर कोई बंदा कहां से कहां तक 66.2/3% तक काम करता है, उसको जो वेजेस दी जाएगी, क्या नॉर्मल वेजेस दी जाएगी। और जो बंदा 66.2/3% से ज्यादा काम करता है और 100% तक काम करता है तो वेजेस का उसको कितना परसेंट दिया जाएगा, 20% बोनस दिया जाएगा। तो मैंने इसको लिखने का तरीका और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 66.67% से 100% तक काम करता है तो जितनी उसको वेजेस दी जा रही है उस वेजेस का 20% इसको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। और जो बंदा 100% से ज्यादा काम करता है उसको जो नॉर्मल था हमारा कि कितना 20% तो बोनस देना ही देना है अपना। अगर और उससे ज्यादा काम करेगा, जैसे कोई एक वर्कर ने काम किया, मान लो कितना काम किया, 140% काम किया, यहां वर्कर की एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। ये प्लान आया ही उसकी क्या था, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आया था। अगर एक वर्कर ने 140% काम किया और बताया गया है कि 100% तक तो कितना दिया जाएगा, अगर कोई वर्कर 100% काम करता है तो उसको कितना परसेंट बोनस दिया जाएगा, 20%। और कितने एक्स्ट्रा काम किया उसने, 40% एक्स्ट्रा काम किया है तो 20 + 40 जुड़ दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, 60% वेजेस का बोनस दिया जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो एक वर्कर ने काम किया है कितना, 170% एफिशिएंसी से काम किया है तो 100% की एफिशिएंसी तक कितना है बड़ा, 20 है बड़ा, और उसने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, 70% और किया है तो ये जुड़ जाएगा तो उसको कितना दिया जाएगा, बोनस का 90% जो है उसको वेजेस दिया जाएगा। ये जो था इमर्सन एफिशिएंसी प्लान था। अब इसके ऊपर बेस्ड जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, इमर्सन के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने ये लिखी है कि स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स है और स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब 8 घंटे में हमें 8 यूनिट बनानी है और 1 घंटे का रेट दे रखा है वो 3 रुपए पर घंटा है बड़ा। और इसने यूनिट बनाई है, कितनी बनाई है, 5, 6, 7, 8 और 10। और अपने को इमर्सन को फॉलो करना है और इमर्सन के अकॉर्डिंग ये प्रीमियम इस तरह से दिया जाएगा। और वैसे मैंने बताया था कि प्रीमियम किस तरह से दिया जाएगा, 100% तक काम करेगा तो 20% देना है, बट इसने बता दिया जो इसके बीच में काम करेगा तो प्रीमियम ये रहेगा। इस क्वेश्चन के वजह से ये है, वैसे तो जो मैंने बताया था वही रहने वाला है। तो इसने कितनी यूनिट बनाई है, पहले ये देख लेते हैं। आउटपुट इसने 5 यूनिट बनाई है, मान लो ए है उसने 5 यूनिट बनाई है, बी है उसने कितनी यूनिट बनाई है, 6, सी है उसने कितनी यूनिट बनाई है, 8, और डी है उसने कितनी यूनिट बनाई है, 10। और हमें ये पता है कि 8 घंटे के हिसाब से और 1 घंटे के 3 रुपए के हिसाब से सभी बंदों को 24 रुपए दी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम रख रखा था 8 घंटे और 1 घंटे का रेट भी रख रखा था कितना, 3। तो वेजेस सभी को दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, 24 रुपए तो इसको दिए जाएंगे, 24 रुपए इसको दिए जाएंगे, 24 रुपए इसको दिए जाएंगे और 24 रुपए इसको दिए जाएंगे। 8 घंटे के 3 रुपए पर घंटे के हिसाब से सभी बंदों को कितना दिया जाएगा, 24 दिया जाएगा। अब हमने इनकी जो चेकआउट करनी है वो वर्क परसेंटेज काम करना है, वर्क परसेंटेज को चेकआउट करना है, इसने कितने परसेंट काम किया ताकि हम इसको क्या दे सके, प्रीमियम दे सके। देखो इसने कितनी यूनिट बनाई है, 5 यूनिट बनाई है, जितनी यूनिट बनाई है उसको ऊपर रखो, मतलब इसने 5 यूनिट बनाई है तो मैंने 5 यूनिट को ऊपर रखा। तो स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, कितना स्टैंडर्ड था, वो था 8, इंटू में कर देंगे 100, तो इसकी वर्क परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आएगी, 5/8 इंटू में 100, तो इसका वर्क परसेंटेज आएगा कितना, 62.5% आएगा इसका वर्क परसेंटेज। और इसने कितनी यूनिट बनाई है, इसने जो है 6 यूनिट बनाई है, और 6 यूनिट बनाई है तो 6 यूनिट को ऊपर रखा जाएगा, जितनी स्टैंडर्ड थी वो नीचे रखी जाएंगी, इंटू में 100, तो यहां से इसका वर्क परसेंटेज निकालो तो कितना होगा, इसका वर्क परसेंटेज होगा 75%।
और इसका वर्क परसेंटेज निकालोगे तो कितना होगा 100% होगा हमारा 8/8 इंटू में कितना किया जाएगा 100, तो यहां से 100% इसका वर्क परसेंटेज आ जाएगा। इसका निकाला जाएगा तो देखो इसका कितना आएगा 10 डिवाइड होगा कितना 8 इंटू में कितना 100, तो इससे यहां से इसकी वर्क परसेंटेज आ जाएगी, इसकी वर्क परसेंटेज आ जाएगी 125। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रीमियम कैसे दिया जाएगा कि इसने 62.5% काम किया तो इसको क्या बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 67 से 70% तक जो काम करते हैं उसी को बोनस दिया जाएगा। तो मतलब इसको कोई भी बोनस की परसेंटेज नहीं आने वाली, बोनस की परसेंटेज नहीं आने वाली, तो इसको कोई बोनस भी नहीं दिया जाएगा। तो टोटल वेजेस इसकी कितनी हो जाएगी, इसको 24 रुपए ही दी जाएगी। अब हमने पर यूनिट निकालना है तो 24 को डिवाइड कर दो 5 से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा कितना 4 रुपए 8 पैसा। इसी तरह से इसने 75% काम किया है और बताया गया था कि 71 से 80 तक कितना बोनस दिया जाएगा, वो 7% बोनस दिया जाएगा वेजिस का। तो 24 का 7% करेंगे, 24 सत्ते 168, इसको बोनस दिया जाएगा कितना 1.68, 1.68 प्लस 24 जोड़ दिया जाएगा तो इसकी जो वेजिस आएगी 25 रुपए 68 पैसे आएगी। इसको डिवाइड किया जाएगा कितनी यूनिट से, 6 से डिवाइड किया जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा कितना 4 रुपए 28 पैसे। इसी तरह से इसने 100% काम किया है तो इसकी वेजेस कितनी थी, इसका जो बोनस रहेगा 100% तक कितना है मेरा 20 है, तो इसको जो बोनस दिया जाएगा वो 20% दिया जाएगा। तो 100 का 20 होगा 4 रुपए 1 पैसा, तो इसको कितनी वेजेस दी जाएगी, मैंने बोला 24 का 20% किया जाएगा तो वो 4 रुपया 1 पैसा आएगा, इसमें 24 जोड़ दिया जाएगा तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी 28 रुपए 8 पैसे, और डिवाइड किया जाएगा उससे कितनी यूनिट बनाई है, ये 8 यूनिट का पैसा है तो उसकी वेजेस जो आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 3 रुपए 60 पैसे। इसके बाद इसने 125% काम किया है, 100 तक तो मेरा कितना था 20 था, उसके बाद जितना भी परसेंटेज बढ़ेगा वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, इट मींस 100 तक 20 25 और ऐड हो जाएगा तो टोटल 45% इसको वेजेस दिया जाएगा, टोटल 45% इसको बोनस दिया जाएगा वेजेस का। तो इसकी 24 रुपए वेजेस बनती थी, इसका 45% हम निकालेंगे, ये आएगा कितना 10 रुपए 8 पैसे। टोटल वेजेस जोड़ लो 10 रुपए 8 पैसे प्लस 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगी ये वैल्यू 34 रुपए 8 पैसे आएगी, और इसको पर यूनिट से डिवाइड करेंगे 10 कितनी यूनिट आएगी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 पे 48। ये क्वेश्चन यहाँ मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है और आज के लिए इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पिछली इससे जितनी भी इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, ये इसके ऊपर आज 5वीं वीडियो थी। पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया है कि हेल्थ से रोहन इसके बारे में, टेलर के बारे में, मैरिक के बारे में, टाइम के बारे में, पीस के बारे में, ये सब बताया है अपना। तो मैं अपना लिंक अपनी वीडियो मैं अपना लिंक डाल दूंगा, अगर आपको वीडियो पिछली देखनी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो